बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के तहत ऐसे इकामा होल्डर्स जो एग्जिट री एंट्री की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, इन्हें मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद 3 बरस की ममनुआ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक स्पॉन्सर के दूसरे वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया है कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम था, गुज़श्ता बरस के शुरू में छुट्टी गया मगर वापस ना आ सका। कफील का कहना है कि दूसरे वीजे पर आ जाओ। क्या खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होगी? इस दौरान दूसरे वीजे पर आ सकते हैं या नहीं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा पर जाकर वापस न आने की सूरत में गैर मुल्की कारकुन को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे कारकुन जिन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है वो ममनुआ मुद्दत के दौरान मुमलिकत नहीं आ सकते। पाबंदी की मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने के ख्वाहिशमंद अगर चाहें तो वो अपने साबिक कफील के नए वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। अलावा अज़ीं किसी दूसरे वीज़े पर इन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होती। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार दिए जाने वाले अफराद अगर ममनुआ मुद्दत के दौरान मुमलिकत आना चाहें तो इन्हें चाहिए कि वो अपने साबिक कफील की जानिब से दूसरा वीज़ा जारी कराएं जिस पर इन्हें दोबारा सऊदी अरब आने की इजाज़त होती है। अलावा अज़ीं पाबंदी की मुद्दत के 3 बरस ख़त्म होने के बाद इन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। ख्याल रहे कि बाज़ अफराद जो कोरोना के दौरान बैरून मुमलिकत गए थे और सफरी पाबंदी की वजह से मुमलिकत नहीं आए, इस सूरत में खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद सिस्टम खुद कार तौर पर इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर देता है, जिसके बाद इन अफराद पर 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से इस अमर की यकीन दहानी करना ज़रूरी है कि स्पॉन्सर की जानिब से तो पाबंदी आयद नहीं की गई। अगर ऐसा नहीं हुआ या खुदकार सिस्टम की जानिब से भी पाबंदी आयद नहीं की गई, इस सूरत में अगर स्पॉन्सर चाहे तो इकामे की फ़ीस अदा करके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। ताहम ये इसी सूरत में मुमकिन है जब पाबंदी के जुमरे में शामिल न किया गया हो। अगर पाबंदी आयद कर दी गई है तो सिर्फ साबिक स्पॉन्सर की जानिब से ही नया वीज़ा जारी होने पर सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर पाबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी दूसरे शख्स के नए वीज़े पर मुमलिकत आया जा सकता है। मुमलिकत के सियाहती वीज़े के बारे में एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे पास यूरोपीय यूनियन का वीज़ा है, क्या सऊदी अरब ऑन अराइवल सियाहती वीज़ा मिल सकता है? इस हवाले से विजिट सऊदी के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि वो अफराद जिनके पास यूरोपीय ममालिक का कारामद वीज़ा है और इसे कम अज़ कम एक बार इस्तेमाल किया गया हो, वो मुमलिकत आने पर एयरपोर्ट से ही सियाती वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ऑन अराइवल सियाती वीज़ा अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वालों को ऑन अराइवल या ऑनलाइन जारी किया जाता है। सियाती वीज़े पर आने वाले अफराद उम्रा भी अदा कर सकते हैं, ताम हज अदा नहीं किया जा सकता। सियाती वीज़े की फ़ीस 300 रियाल है। इलावा मेडिकल इंश्योरेंस हासिल करना भी लाजमी है। किराएनामे की सालाना फीस नाकाबिल वापसी है। इजार नेटवर्क डिजिटल किराएनामे इजार नेटवर्क की इंतजामिया का कहना है कि किराएनामे की अदा करदा फीस नाकाबिल वापसी होती है। नया किराएनामा बनाने या उसकी तजदीद पर सालाना फीस मुकर्रर है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में वजारत बल्दियात और दही तरक्की और हाउसिंग की जानिब से मकानों और तिजारती इदारों के लिए डिजिटल किराएनामे का निज़ाम नाफिज है। डिजिटल किराएनामों के सिस्टम को इजार कहा जाता है। रिहायशी मकासद के लिए मकान या फ्लैट के किराएनामे की सालाना फीस 125 रियाल मुकर्रर है, जबकि कमर्शियल मकासद के लिए हासिल किए गए मकानात के किराएनामे की सालाना फीस 200 रियाल, जबकि उसकी तजदीद के लिए सालाना 400 रियाल फीस मुकर्रर है। इजार नेटवर्क का मजीद कहना था कि किराएनामे के लिए फरीकैन का शराइत पर मुत्तफिक होना ज़रूरी है। अगर एक फरीक मुत्तफिक नहीं हो तो किरायानामा नेटवर्क में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। किराएनामे की फीस के हवाले से इजार नेटवर्क सिस्टम का कहना था कि फीस की अदायगी मालिक की जानिब से होना चाहिए, ताहम ये अमर लाजमी नहीं है। इसके लिए बामी तौर पर इत्तिफाक किया जा सकता है। डिजिटल किराएनामे के कानून में फरीकैन के हुकूक और फराइज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है ताकि किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में मुनसिफ़ी के लिए मुताल्लिक़ा इदारे से रुजू किया जाए।
जद्दा के नए एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा हरमैन रेलवे स्टेशन। जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन का शुमार दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में होता है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 मंजिला हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन 99,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर है। यहाँ कारोबारी मराकज और हर क्लास के मुसाफरों के लिए वेटिंग जोन मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन मुमलिकत में लॉजिस्टिक खिदमात और ट्रांसपोर्ट की सनत की मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ्त है। मुमलिकत में हरमैन एक्सप्रेस के दीगर स्टेशन जद्दा रब्बाग में, किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कायम किए गए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन सऊदी नौजवान प्रोफेशनल अंदाज और सलाहियत के साथ चला रहे हैं। मस्जिद उल हरम और मस्जिद नबवी के लाखों ज़ायरीन को जद्दा और रब्बाग के रास्ते मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जा रहा है। हरमैन एक्सप्रेस स्टेशन नए किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह मशरक़ वुस्ता में रेलवे से मुंसलिक वाहिद एयरपोर्ट है। इसे दुनिया भर में मुसाफिर ट्रेनों के सबसे बड़े स्टेशन होने का एजाज हासिल है। यहाँ से बैक वक्त 6 ट्रेनें गुजर सकती हैं। प्लेटफॉर्म 519 मीटर तवील है। यहाँ कारोबारी मराकज 2543 मुरब्बा मीटर रकबे में फैले हुए हैं। मसरूफ औकात में हर 10 मिनट में 6 प्लेटफॉर्मों से ट्रेन रवाना होती है। जद्दा एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के कयाम का मकसद मुल्की और बैरूनी उम्रा हज ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को सफर की सहूलत, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा की शाहराहों पर ट्रैफिक अज़दाम और दबाव को कम करना और ट्रेन के जरिए तेज और महफूज सफर है। रियाज में बैनुल-अक़वामी गिरोह गिरफ्तार, 50 मिलियन से ज्यादा जाली नोट बरामद। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने शहर में गोदाम पर छापा मारकर मुमलिकत में गैर मुल्की जाली करेंसी छापने और फैलाने वाले बैनुल-अक़वामी गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक जालसाजों के ठिकानों से 50 मिलियन से ज्यादा गैर मुल्की जाली नोट बरामद किए गए हैं। जालसाजों में एक सऊदी शहरी, यमनी, शामी और मसरी शामिल हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा है कि मुल्जिमान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इनामी मुकाबलों में खरीदारी की शर्त गैर कानूनी है। वजारत तिजारत ने खबरदार किया है कि तिजारती इदारों में मुनक्किद किए जाने वाले इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए खरीदारी ज़रूरी नहीं है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि तिजारती इदारों में मुनक्किद किए जाने वाले इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए खरीदारी की शर्त आयद की जाती है, क्या ये अमल कानूनी तौर पर दुरुस्त है? सवाल के जवाब में वजारत तिजारत का कहना था कि कानूनी तौर पर इनामी मुकाबलों में शिरकत के लिए आयद की जाने वाली खरीदारी की शर्त दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने वाले तिजारती इदारों के मालिकान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं, जिस पर वजारत तिजारत फौरी तौर पर कार्रवाई करती है। वजारत का मजीद कहना था कि किसी भी नौइयत की तिजारती खिलाफ वर्जी को रिकॉर्ड कराने के लिए वजारत तिजारत का टोल फ्री नंबर 1900 या ऐप बलाग तिजारी की सहूलत फराम की गई है, जहां तिजारती कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।